कोरोना से लड़ाई। नामकुम आर्मी हॉस्पिटल में 50 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार, आज से शुरू होगा इलाज। नामकुम आर्मी हॉस्पिटल में 50 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया। बुधवार से यहां मरीजों को भर्ती किया जाएगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री और सेना अधिकारियों के बीच सैनिक अस्पताल में कोविड हॉस्पिटल बनाने को लेकर सहमति बनी थी। मंगलवार को यह पूरी तरह से तैयार हो गया। प्राइमिस हेल्थ केयर और रांची नगर निगम द्वारा कोविड अस्पताल का उद्घाटन बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। डॉक्टर दीपक वर्मा के नेतृत्व में अस्पताल में 40 बेड लगा है। ऑक्सीजन की व्यवस्था है। प्राइमिस हेल्थ केयर के डायरेक्टर अरविंद झा ने बताया कि अस्पताल में हर तरह की व्यवस्था की गई है। मरीजों की सुविधा के लिए पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर और नर्स की तैनाती की गई है। डॉक्टर बताया कि उपायुक्त छवि रंजन कोविड अस्पताल का निरीक्षण भी किया और वहां की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। कोरोना की जांच में आरटी-पीसीआर में आने वाली सीटी वैल्यू क्या है, इससे क्या पता चलता आपके इन्फेक्शन के बारे में। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच वैक्सीनेशन और टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। हल्के लक्षण दिखते ही आपको सलाह दी जाती है कि कोरोना का टेस्ट कराएं। कोरोना की पुष्टि के लिए भी अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट, आरटी-पीसीआर टेस्ट आदि। इनमें आरटी-पीसीआर टेस्ट को गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना गया है। अन्य इस टेस्ट के नतीजे अन्य टेस्ट के मुकाबले ज़्यादा सटीक होते हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में फिर 6020 नए मरीज मिले। 131 संक्रमितों की जान गई। एक्टिव मरीज की संख्या पहुंची 5000 पार। झारखंड में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। पिछले 24 घंटे में फिर 6020 नए मरीज मिले। इनमें सबसे ज़्यादा 1574 लोग रांची के हैं। मगर राहत की बात यह है कि राज्य में 4247 लोग ठीक भी हुए हो। ठीक होने वालों में रांची के 769 और पूर्वी सिंहभूम के 706 लोग हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 91,252 हो गई है। मंगलवार को राज्य में एक दिन में रिकॉर्ड 131 लोगों की मौत हो गई। इनमें सबसे ज़्यादा मृतक रांची के हैं। रांची को ऑक्सीजन के 90 नए बेड मिले। निगम और आर्मी हॉस्पिटल में शुरू हुआ मरीजों का इलाज। सीएम ने कहा, एक्सपर्ट की टीम तय करेगी मरीजों को किस प्रकार के बेड की जरूरत। रांची में ऑक्सीजन सपोर्टेड 90 बेड का उद्घाटन बुधवार को हुआ। सीएम हेमंत सोरेन ने जहां रातू रोड स्थित निगम के हॉस्पिटल में 40 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड का शुभारंभ किया, तो नामकुम के आर्मी हॉस्पिटल में 50 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड पर भी सामान्य मरीजों का इलाज शुरू करने को कहा गया है। सीएम ने कहा कि डिमांड के मुताबिक तेजी से राज्य में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार किए जा रहे हैं। वहीं सीएम ने बुधवार को राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को एक्सपर्ट्स की टीम तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसमें वे रिम्स या बड़े निजी अस्पतालों के एक्सपर्ट डॉक्टर शामिल कर सकते हैं। इस बात की जानकारी लेगी कि किन संक्रमितों को ऑक्सीजन युक्त बेड की जरूरत और किन्हें सामान्य वार्ड में भर्ती कर उपचार किया जा सकता है। साथ ही यही टीम सदर अस्पताल या अन्य अस्पतालों में इलाजरत कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण करेगी और ज़रूरत के अनुसार बेहतर चिकित्सा उपचार के सिलसिले में आवश्यक सलाह देगी। कोरोना वैक्सीनेशन पर लगा ब्रेक। महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने टाला 18+ वैक्सीन सप्लाई की कमी को बताया सबसे बड़ी वजह। भारत में चल रहे दुनिया के सबसे बड़ी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के चौथे और सबसे अहम चरण पर ब्रेक लगता दिख रहा है। 1 मई से सरकार ने देश के करीब 81 करोड़ की 18+ आबादी को टीका लगाने का ऐलान किया। इससे पहले ही कोरोना से प्रभावित बड़े राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने वैक्सीनेशन टाल दिया है। इन राज्यों ने यह फैसला वैक्सीन डोज की सप्लाई में हो रही देरी की वजह से लिया गया है। राजस्थान में टीकाकरण कार्यक्रम 15 मई से शुरू किया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने ये नहीं बताया कि वे 18+ का वैक्सीनेशन कब से शुरू करेंगे।
कोरोना काल में दिखी दोस्ती की मिसाल। बोकारो से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कार से गाजियाबाद पहुंचा दोस्त, कोरोना पॉजिटिव फ्रेंड की बचाई जान। कोरोना काल में दोस्ती की मिसाल देखने को मिली है। बोकारो निवासी टीचर देवेंद्र अपने दोस्त की कोरोना से जान बचाने के लिए एक अच्छी पहल की। एक अंग्रेजी वेबसाइट के अनुसार देवेंद्र कुमार शर्मा बोकारो से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर 1300 किलोमीटर दूर कार से सफ़र कर गाजियाबाद पहुंचे और अपने दोस्त की जान बचाई। देवेंद्र के दोस्त रंजन अग्रवाल दिल्ली की एक आईटी कंपनी में जॉब करते हैं। कुछ दिनों पूर्व वो कोरोना पॉजिटिव हो गए और ऑक्सीजन लेवल नीचा गिरता देख अस्पताल में भर्ती हुए। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की बात कही। इसी दौरान देवेंद्र को रंजन की तबीयत खबर होने की जानकारी मिली और उन्होंने दोस्त से बात की। ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने की बात सुन देवेंद्र ने पहल की और बोकारो स्थित एक ऑक्सीजन प्लांट में संपर्क की। यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर वो कार से गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए। सोमवार सुबह वो गाजियाबाद पहुँचे और अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा कर अपने दोस्त की जान बचाई। रांची पटना हाईवे बाईपास पर हादसा। शव लेकर जा रहा एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा, सवार 4 लोग घायल। रांची पटना हाईवे बाईपास पर बुधवार को एक एम्बुलेंस के पलट जाने से उसमें 4 सवार लोग घायल हो गए। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। घटना के बाद मौके पर जुटी लोगों की भीड़ ने फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी और सभी घायलों को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मुफस्सिल थाना प्रभारी बजरंग महतो ने बताया कि एक ही परिवार राउरकेला से शव लेकर कोडरमा रजौली घाटी जा रहा था। बाईपास के पास एम्बुलेंस पलट जाने से परिवार के 4 लोग आंशिक रूप से घायल हो गए। माना जा रहा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर को नींद की काफ़ी झपकी आ गई और इसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बस एजेंट की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने गढ़वा बस स्टैंड में दिन दहाड़े की फायरिंग, एक की मौत, एक गंभीर। शहर के बस स्टैंड में बुधवार की दोपहर दिन दहाड़े एक बाइक सवार पर 3 बदमाशों ने बस एजेंट समेत 2 लोगों की गोली मारकर भाग निकले। घटना में बस एजेंट शैलेश गौरव उर्फ टीकू केसरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कईल दुबे गंभीर रूप से जख्मी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। शैलेश गौरव के सिर और पीठ में 2 गोली लगी, जबकि कईल दुबे को 1 गोली लगी। फिलहाल घटना की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले के जांच में जुट गई। शैलेश गौरव शहर के केसरी मोहल्ला निवासी बसंत केसरी का पुत्र था, जबकि इस घटना में घायल कईल दुबे गढ़वा थाना क्षेत्र के अंचला गाँव के रहने वाला है। घटना स्थल पर मौजूदा लोगों के अनुसार शैलेश गौरव व कईल दुबे बस स्टैंड के पास खड़े थे। उसी बीच एक बाइक सवार 3 बदमाश नागपेशो बदमाशों ने शैलेश गौरव की गोली मार दी। बीच बचाव कर रहे कईल दुबे पर भी बदमाशों ने फायरिंग कर दी।